आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, मैं हर्षित कुमार और आज मैं आप सभी को कक्षा 12वीं की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भक्तिन और जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अंकित शुक्ला का धन्यवाद देना चाहूँगा। और चलिए, वैसे इस पाठ को मैं भक्तिन नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ महादेवी वर्मा की भक्तिन। क्यों कहता हूँ? जब ये पाठ, इस कहानी को मैं जब आपको सुनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। इस पार्ट में क्या होता है ना कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने के लिए जाती हैं और इसमें भक्तिन के पूरे जीवन के बारे में उनके जीवन के बारे में महादेवी वर्मा बताती हैं कि वो कैसे अपना महादेवी वर्मा से मिलने से पहले वो कैसा जीवन जी रही थी। तो सबसे पहले इसे शुरुआत करने से पहले कुछ लाइन से मैं वही बताना चाहूँगा। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले भक्तिन कैसे एक संघर्षशील और स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया करती थी और पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह को पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। तो इस पाठ में आपको यही देखने को मिलने वाला है। अब चलिए पाठ पर आते हैं। तो सबसे पहले भक्तिन दिखती कैसी थी? छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका। देखिए, जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने के लिए गई हुई थी और कई बार ऐसा भी होता था कि महादेवी वर्मा के घर में जो है कई लोग आते थे। तो वो भक्तिन से ये पूछते थे कि आप यहाँ कितने वर्ष से काम कर रही हैं। तो भक्तिन कुछ सोच विचार करती थी और कहती थी यही कोई 50 साल से रह रही हूँ। और तो लोग मतलब वहीं महादेवी वर्मा बैठी रहती थी कहीं पे, तो यही बात सोचती थी कि अगर वो 50 साल से यहाँ काम कर रही तो उस हिसाब से महादेवी वर्मा जो है 75 साल की ठहरती हैं और भक्तिन जो है 100 साल की आयु तक पहुँच जाती है। और अगर कुछ साल और बीत जाएंगे तो हो सकता है भक्तिन इसको 50 साल से बढ़ाकर 100 साल कर दे और उस हिसाब से वो 150 साल से भी ज़्यादा की आयु पार कर जाएंगे, और जो कि असंभव है एक तरह से। लेकिन अगर यह बात भक्तिन जानती भी होगी तो महादेवी वर्मा के साथ जो है बिताया हुआ समय वो उसे कम नहीं करना चाहेगी, ऐसा महादेवी वर्मा जी का मानना है। देखिए, भक्तिन जो है ये इनका असली नाम नहीं था, इनका नाम जो था ये लक्ष्मीन था। जब वह महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने के लिए आई थी तो उन्होंने अपना ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना नाम लक्ष्मीन बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस नाम का प्रयोग ना करे, इसकी जगह उनका कोई उपनाम रख दें। तो कंठी माला पहन के रखी हुई थी, तो महादेवी वर्मा ने क्या किया कि उनका नाम भक्तिन रख दिया। ऐसे कवित्वहीन नाम को भी पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और आगे से यही नाम उनका पूरे पूरे पाठ में चलता है। देखिए, उस समय क्या जो ये कहानी है वो 100 साल पुरानी है। 1907 में महादेवी वर्मा का जो है जन्म हुआ था, तो आप जोड़ भी सकते हो, उस हिसाब से 100 साल पुरानी ये कहानी है। और उस समय क्या होता था ना कि समाज में लड़कियों की शादी बहुत ही कम आयु में कर दी जाती थी। आज के समाज में जो है हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हुए हैं, जैसे लड़कियों को भी बहुत सारे अधिकार, जैसे स्त्री शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जैसे आजकल हम लोग पास कई सारे अधिकार हैं, मगर उस वक्त जो है जो भी समाज हमें कहता था वही हमें मानना पड़ता था। तो उस वक्त समाज में जो है ना लोग कम उम्र में शादी करवा दिया करते थे। तो इनकी शादी जो है भक्तिन जी की वो 5 वर्ष की आयु में हो जाती है। एक हडिया ग्राम की एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा दी थी और कन्यादान एक तरह से बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो उनके पिता ने कन्यादान किया था ये सोच करके कि मतलब पहले ही कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, और इसी वजह से उन्होंने उनका विवाह करवा दिया था। और जब ये अपने ससुराल चली गई तो ससुराल में क्या होता था कि अपने पति के साथ तो ठीक से रह रही थी, इनके पति भी काफ़ी अच्छे थे। क्या होता है कि एक दिन इनके मायके से एक खबर आती है, तो सास को पता चलता है कि जो भक्तिन के पिता हैं उनका देहांत हो गया है। अब वो सोचती है कि अगर मैं भक्तिन को यह बात बताती हूँ तो कहीं वो रोने विलाप करने ना लगे, तो इसलिए उससे कह देती हैं कि तुम एक काम करो, बहुत दिन से अपने मायके से नहीं आई हो, तुम चली जाओ, जरा अपने वहाँ का हाल समाचार लेकर के आ जाओ। इस अप्रत्याशी अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे
गांव की सीमा तक पहुंचते ही झड़ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो वहां सीमा पर पहुंचती है तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हाय लक्ष्मी ना भाई। देखिए इस तरीके का जब लक्ष्मी जो भक्तिन है जब वो सुनती है तो उसको लगता है कि ऐसा क्या हो गया। उस चुपचाप मन में सोचते हुए अपने घर तक जाती है। घर में जो लोग होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो भी कुछ खासा ध्यान नहीं देते हैं, एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछते हैं। और वहाँ पर कोई पिता का चिन्ह भी नहीं होता है उनका। वो समझ जाती है कि क्या हुआ और तुरंत क्रोधित होकर के वो वहाँ से उठ जाती है और सीधा अपने ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल में जब आती है तो सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के चिर विछोर की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो मतलब उनके पिता की देहांत हो गई थी, तो इस प्रकार से वो क्रोधित थी क्योंकि ये बात उनकी सास ने उनको नहीं बताई थी। ऐसा क्यों होता है? देखिए आज के समाज में भी होता है। देखिए जो सूचना होती है कई बार लेट से पहुंचाते हैं घर वाले, क्योंकि देखिए इस पाठ की अगर मैं बात करूं तो जो उनके भक्तिन के पिता थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। और कहीं अगर वो लोग उनके रिश्तेदार अगर भक्तिन को बुला देते तो हो सकता था कि वो कुछ ज़मीन जायदाद जो है भक्तिन के नाम पे रख देते। तो यही सोच करके वो लोग भक्तिन को नहीं बुलाते हैं। ऐसा होता है, आज भी समाज में होता है। तो आगे क्या होता है कि जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्मरण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। देखिए क्या होता है ना कि सास जो थी 3 कमाऊं बेटों की माँ थी, तो इस वजह से वो मचिया संभालती थी। मतलब घर उनके, मतलब एक तरह से घर वही चलाती थी। और इनकी 2 जेठानियाँ भी थी भक्तिन की, तो उन्होंने जो थे उन्होंने लड़कों को जन्म दिए थे इस वजह से, और इन्होंने लड़की को जन्म दिया था। तो पहले समाज में जो था ये भेदभाव होता था लड़की और लड़कों के बीच में। जिनके लड़के होते थे उनको ज़्यादा मतलब कि मतलब उस वक्त मतलब उनको मतलब एक तरह से ऊंची नज़र से भी देखा जाता था और लोग अक्सर उनका ज़्यादा ध्यान भी रखते थे। तो क्या हुआ कि अब क्योंकि जेठानियों को पुत्र थे तो इस वजह से अगर आगे चल करके मतलब उनके सास को और कुछ हो जाता तो यही लोग आगे चल करके बैठेंगे। देखिए आगे कहानी में क्या होता है। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे बेटे धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, राखती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाते। वह काले गुड़ की डली साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। देखिए तो उसका जैसे अब क्योंकि लड़की हुई थी तो भक्तिन को घर के सारे काम करने पड़ते थे, खेत भी देखना पड़ता था, गाय भैंसों को भी देखना पड़ता था। लेकिन देखिए आगे चल करके इस पाठ में दिखता है कि भक्तिन को इस वजह से फ़ायदा भी होता है। अब लड़कियां हुई थी इस वजह से मतलब एक तरह से उतना ख्याल उनकी सास जो थी उतना ज़्यादा इनको घर के काम ज़्यादा करने पड़ते थे क्योंकि इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक तरह से ये भेदभाव ही था। और पहले के समाज में ऐसा होता है, अगर आपके घर समाज में भी अगल बगल होता है तो थोड़ा देखिए आप ठीक करिए और ऐसा भेदभाव ना करिए। शिक्षा इसी वजह से आप लोगों को दी जाती है, हमें भी दी गई है, तभी आपको बता भी रहा हूँ। देखिए तो इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता ही बहुत होगा। देखिए ये बात हो रही है भक्तिन के पति की। देखिए क्या होता था ना कि इनकी जेठानियाँ जो थी उनको अक्सर उनके पति जो थे मारा करते थे, किसी भी छोटी से छोटी बात पर ही डांट फटकारते थे। लेकिन भक्तिन के जो पति थे वो उन पर कभी भी एक उंगली नहीं उठाते थे। हो सकता है वो ज़्यादा प्रेमी और इतना ज़्यादा वो काम भी करती थी, इतना मेहनत भी करती थी, तो ऐसे आदमी पे कोई बोलता भी नहीं है जल्दी। देखिए अब भक्तिन काम करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बढ़ा चढ़ा था। उसे छांट छांट कर ऊपर से असंतोष के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सब अच्छा भी रहा होगा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। देखिए भक्तिन जो थी काम करती थी, इस वजह से उनको पेड़ पौधों के बारे में, खेत के बारे में ज़्यादा अच्छा पता था, कहाँ खेती ज़्यादा अच्छी होगी,
कौन सा पेड़ बहुत ज़्यादा फल रहा है। तो उन्होंने चेहरे से तो यही दिखाया लोगों को, उनके घर में जितने भी लोग थे जब बंटवारा हो रहा था तो यही दिखाया कि यार जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसी में संतोष कर ले रही हूँ, मगर कोई खास मुझे नहीं मिला। लेकिन अंदर से वो जानती थी वो क्या चीज़ है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी थी और मेहनती भी थी, तो पति के साथ काम करके, मतलब दंपति दंपति यानी वही पति पत्नी उनका परिवार, तो उन्होंने मेहनत की और उसको और अच्छा कर दिया, मतलब और भी ज़्यादा उसे बढ़िया बना दिया। क्या हुआ कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत ही पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी से का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले लिया। देखिए क्या होता है ना कि भक्तिन जो है उस वक्त 29 साल की आयु की रहती है और इनके पति जो रहते हैं वो 36 वर्ष की आयु के रहते हैं। इन्होंने अपनी पहली लड़की का विवाह करवा दिया होता है और इनके पति की जो है मृत्यु हो जाती है 36 की उम्र में। तो ये 29 वर्ष की होती हैं और इनको घर के सारे, मतलब कि इन्हीं के कंधों पे सारा भार आ जाता है। देखिए क्या होता है ना कि इनकी जेठानियाँ जो थी अक्सर, अब भाई देखो आज के समाज में भी होता है, पहले भी होता था कि अगर किसी का पति अगर मर जाता है, मतलब किसी के पति का देहांत हो जाता है, तो क्या करते हैं कि मतलब अगर उसकी यहाँ किसी जगह और शादी करवा देंगे तो वो जो घर बार है, जो कुछ भी उसके पास है, खेत खलियान है, तो वो एक तरह से घर वाले हड़प लेते हैं। जेठ जेठानियाँ जो होती हैं वो अक्सर हड़प लेते हैं। तो इनके मन में भी ऐसा ही कुछ था कि अगर भतीन की वह विवाह करवा देते किसी दूसरे घर में तो उसका जितना भी खेत खलियान जो कुछ भी है सब इनको मिल जाएगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर जाता ही था, ही स्वाभाविक था। इस सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाइयों दूसरा घर कर लेती, यानी वो दूसरा शादी कर लेती। पर जन्म से ही खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसके क्रोध से पाव पटक पटक कर आंगन को कंपाइनर करते हुए कहा, देखिए ये जो लाइन है ये भक्तिन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन उसाई तो हम दूसरा के जाब नाही, त तुम्हन पाचन के छाती पे हो रहा भूजा व राजकरम, समझो रहे हो। तो ये जो है भक्तिन कहती है कि मतलब मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। और क्या होता है कि वो अपने बाल छिलवा लेती है, मतलब उसी घर में वो रहेगी, अब वो उस घर को छोड़ करके नहीं जाएगी। अब क्या होता है कि इसकी बेटी जो है वो बड़ी हो जाती है भक्तिन की, किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, उसकी भी शादी भक्तिन करवाती है और वो भी विधवा हो जाती है। भय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौत ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाए। देखिए क्या होता है ना कि भक्तिन की जो बेटी होती है उसने भी शादी की, वो भी शादी करती है मगर उसके भी पति का देहांत हो जाता है। तो अब और कोई तो उनके घर में लड़का है नहीं जिसके नाम पे भक्तिन ये सब कुछ छोड़ करके जाएगी। तो जो इनके जेठौत होते हैं ये सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार से इनकी बेटी से अगर अपने घर वालों के किसी रिश्तेदार से हम शादी करवा दें तो आगे चल करके इनके जो भी फलों के पेड़ हैं, जो भी गाय भैंसे हैं, जो भी खेते हैं, सब हमें मिल जाएगा। तो ये लोग इस काम में भिड़ जाते हैं और ये लोग कई तरह के उपाय भी लगाते हैं। कई बार ये लोग रिश्ता लेकर के भी जाते हैं, लेकिन वो जो भक्तिन की बेटी होती है वो भी चालाक निकलती है और रिश्ता जो है मना कर देती है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वरमाशे बेटी की कोठरी में घूम कर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थन गाँव वालों को बुला लाए। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियां के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। देखिए क्या होता है, अब ये जो मैंने बोला ये आपने सुना ही होगा। तो क्या होता है कि पंच जो होते हैं उन्होंने ये फैसला किया होता है कि देखिए अब चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे गलती इस लड़के की हो चाहे इस लड़की की हो, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही कमरे से निकले, एक ही घर से निकले हैं, तो इन लोगों का विवाह कर देना ही ठीक है। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये कलयुग की वजह से हो रहा है। देखिए इनको कलयुग का समय चल रहा है, मतलब जैसे कलयुग में ऐसे माना जाता है कि बहुत सारे, मतलब जितने भी
लड़ाई झगड़े, मारपीट, चोरी चकारी, ये सब जितने कुछ भी हो रहे हैं ना, ये कलयुग में होने हैं। और ये सब हो रहा है, और ये सब कलयुग की वजह से ही मतलब हो रहा है। आगे चलते हैं। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करने की भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। देखिए, जो इनका दामाद होता है, भक्तिन का जो दामाद होता है, वो कोई काम वाम नहीं करता, दिन भर कीचड़ उड़ाता है। और कहीं ना कहीं इनके घर पे बहुत सारा कर्ज लग जाता है, और इनके पास जो कुछ भी रहता है उसी कर्ज के तले दब जाता है। आगे चल करके एक समय ऐसा आता है कि कर्ज न चुकाने की वजह से भक्तिन को जो जमींदार हैं होते हैं, वो दिन भर धूप में खड़ा रखते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती रहती है, दिन भर बहुत मेहनत करती है। देखिए, इस पार्ट में आपने देखा कैसे उसने मेहनत करके जब वो अपने ससुराल में कितना काम करती थी, और आगे चल करके उसको जो कुछ भी मिला था उसमें भी काफ़ी मेहनत करती, इसी वजह से इतना सब कुछ वो पा पाई थी। मगर क्योंकि मेहनती होने के बाद भी, क्योंकि सब कुछ उसका वैसे ही चला गया था, मतलब जितना भी घर बारी था सब कुछ छीना गया था, तो इतना मेहनती होने के बावजूद भी अगर ये सब हो तो उसे ये अपमान लग रहा था। तो उसने अगले दिन फैसला किया कि वो शहर जाएगी और काम करेगी। तो वो महादेवी वर्मा जी के यहाँ काम मांगने के लिए आती हैं। तो महादेवी वर्मा जो हैं, शुरुआत में आपने देखा कैसे उनका नामकरण करती हैं। उसके बाद देखिए सवाल क्या पूछती है महादेवी वर्मा कि क्या तुम खाना बनाने जानती हो? ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनावत जानित है, दाल राग लेत हैं, साग सब्जी छौंक सकित हैं और बाकी कारा। देखिए, ये गांव से रहने वाले थी, इस वजह से उनकी भाषा कुछ इस प्रकार की थी। और जैसे ये बात भी सही है कि शहर के लोग भी क्या बहुत अलग खाते होंगे उस समय, तो जो था मतलब यही सब भी शहर के लोग भी खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी खाना बनाने जानती हूँ। क्या होता है, अगले दिन वो भक्तिन जी सुबह उठती हैं और पूजा पाठ करती हैं, और फिर अपने चूल्हा चौकी के लिए अपनी उस रसोई में चली जाती हैं। अब क्या होता है कि महादेवी वर्मा भी चाहती हैं कि वो भी जाएं और कुछ देखें कि वो काम सही से कर रही कि नहीं कर रही। ऐसे ये तो एक बहाना था। देखिए, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अब मैं भी छात्र हूँ, मतलब अभी तो विद्यार्थी हूँ, और आप भी हैं, होंगे ही। तो क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कहीं पे भी गए हुए हों, तो अगर वो 8, 9, 10 कहीं पे भी पढ़ रहा हो इस क्लास में, तो हम लोग अक्सर कहते हैं यार कि यार अच्छा क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, अच्छा ये तो ऐसे होता है। अगर गलती नहीं भी कर रहा है ना, तो भी हम लोग टोकते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार कि हमने भी पढ़ रखा है उसको, और हम भी ये सब जानते। तो एक तरीके से हम लोग बिना बोले रह नहीं पाते हैं, मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं। तो इसी तरीके से महादेवी वर्मा भी गई थी कि कुछ ना कुछ नुस्ख निकाला ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि भक्तिन जो थी कुछ इस प्रकार की थी कि अगर कोई खाना उसका छू देगा, जैसे वो रसोइया में खाना बना रही है, अगर उसे कोई छुए ना, तो इस प्रकार से वो नेत्रों से महादेवी वर्मा को देखने लगती हैं। तो महादेवी वर्मा समझ गए कि अगर वो कुछ ऐसा करती हैं तो भक्तिन हो सकता है कि खाना वाना ना खाए या बहुत ज़्यादा क्रोधित। इस वजह से वो क्या करती हैं कि उस रसोई से वो निकल जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाती हैं और एक किताब लेकर के पढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद भक्तिन खाना लगा देती है। महादेवी वर्मा जा कर के देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तो कुछ ना कुछ मतलब जैसे दो सामान मतलब खाने की चीज़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे या तो तरकारी बना दी होती या दाल, या वो कह रही थी कि शाम में तरकारी बना दी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब क्योंकि जो महादेवी और मैं, उनको दूध का सामान पसंद नहीं था, ऐसे पाठ में लिखा हुआ है, नहीं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा था। तो भक्तिन कहती है कि मैं आपके लिए गांव से लाया हूँ मैं कुछ गुड़ लेके आया हूँ, आप खा लो, वही भेली गुड़। लेकिन उसके लिए भी वो मना कर देती हैं। आखिर में एक रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहाती के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। जो महादेवी वर्मा वो
न्याय सूत्र पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाती हैं और शहर और देहाती जीवन के बीच में क्या अंतर है यही सब उनके दिमाग में चलने लगता है। तो आगे क्या होता है कि महादेवी वर्मा जी के साथ भक्तिन रहने लगती हैं और महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में कहती हैं कि इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था और इसी वजह से वो आज अधिक देहातीन है। महादेवी वर्मा ऐसा कहती हैं। देखिए, तो एक महादेवी वर्मा ये भी कहती हैं कि कई बार ऐसा होता था कि घर में वो इधर उधर पैसे रख देती थी और वो भूल जाती भी होंगी कई बार। तो क्या होता था कि जब भक्ति साफ सफाई करती थी तो वो पैसों को उठा करके किसी जगह रख देती थी और महादेवी वर्मा जी के पूछने पर भी वो कहती थी कि उसने थोड़ी ना कोई चोरी की है, उसने तो पैसों को बस संभाल करके रख दिया है और ऐसा कह करके वो वहाँ से निकल जाती थी। अब चलिए, तो क्या होता था कि कई बार जो है भक्तिन से मिलने कई लोग भक्तिन के अगल बगल जो घर के बगल रहते थे तो भक्तिन जा कर के उनसे कहती थी कि वो बेचारी तो दिन रात काम में झुकी रही थे, अगर तुम पाछे घूमते फिरते रहो चलिए तनिक हमार बटाए ले तनी, मतलब उनके चल करके थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी का वो लोग हाथ बटा दें। मगर उस वक्त जो थे, उस वक्त के समाज में बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे। तो अगर आप जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी, तो हो सकता है कि आपको उस काम के बारे में ज़्यादा जानकारी हो और जो बाकी के लोग हैं उनको उस काम के बारे में जानकारी ना हो, तो वो चाह कर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वो लोग भी चाह कर भी महादेवी वर्मा जी की सहायता नहीं कर सकते थे। वो सोचते थे कि वो पढ़े लिखे हैं, हम उनकी आखिर क्या सहायता कर सकते हैं, हम उतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं या हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो भक्तिन इस बात से मतलब बहुत सोच विचार कर रहे थे और उसने ये फैसला किया कि यार उनकी जो मालकिन है वो पढ़े लिखे और उनके जैसा कोई नहीं है और वो काफ़ी ठाठ से अगल बगल घरों में घुमा करती थी इधर उधर। क्या होता है कि महादेवी वर्मा जी का ये कहना है कि जो भक्तिन है वो औरों से ज़्यादा समझदार थी। क्यों समझदार थी? एक सवाल आता है यार क्लास 12th बोर्ड में, इम्पॉर्टेंट है। भक्तिन जो थी वो महादेवी वर्मा की मदद किस प्रकार से करती थी? तो यार ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन सही बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, ये महादेवी वर्मा कह रही हैं कि यदि मैं सिरहाने रखे रैक की तरफ देखती हूँ तो वह उसका उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जगना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। देखिए, भक्तिन चाहती भी थी, मगर जब अगर वो महादेवी वर्मा जी जो थी वो घर में बैठ कर के मतलब अपना लेखिका जो भी थी काम पढ़ाई लिखाई करती थी, तो कई बार रात भी हो जाती थी, तो भक्तिन जो थी उनके सिरहाने बैठी रहती थी और उनके इशारे पर ही वो उनकी कुछ मदद कर देती थी। तो महादेवी वर्मा कहना है कि कम से कम उन लोगों से तो वो ज़्यादा ही समझदार थी जो लोग उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर पाते थे पढ़ाई लिखाई के काम में। देखिए, क्या होता है ना कि कई बार जो है लड़ाई झगड़ा छिड़ जाता है, तो कई बार लोग जो हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में, मतलब लड़ाई झगड़ा जब छिड़ जाता है तो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह बसने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस समय भी महादेवी वर्मा के जहाँ वो रहती थी वहीं कहीं पर हुआ था। तो क्या होता है कि भक्तिन कहती है कि जो युद्ध चल रहा है तो हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए और जब युद्ध ठहरेगा तो हम लोग यहाँ वापस आकर के रहने लगेंगे। तो महादेवी वर्मा जो है इस बात को टालने के लिए कह देती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भक्तिन क्या करती हैं कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये महादेवी वर्मा कहती है। तो वो कहती है यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा में बना लिया और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर
हौले हौले बताया कि उसके पास 5, 20 और 5 रुपया गड़ा रखा। देखिए क्या होता है कि जो पैसे वो इधर उधर रखे हुए रहते थे वो उठाकर किसी जगह रख देती थी, तो उसने यह बात कही कि उसने इतने पैसे वही पैसे इकट्ठे करके रखे हैं और वो इन पैसों से मतलब माधवी वर्मा के साथ किसी और जगह चली जाएगी जब तक जो लड़ाई छिड़ी हुई है ये जब तक शांत नहीं हो जाती है। तो अचानक से जो महादेवी वर्मा के अंदर में था कि कहीं ना कहीं ये जो है कंजूस है या कुछ भी, तो अचानक से जो ये बात कहती है, जो उसने पैसे रखे हुए रहते हैं वो उसे निकालने की बात जब करती हैं, तो अचानक से वो सारे जो उनके मन में ये ख्याल थे वो सारे मिट जाते हैं। देखिए इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। देखिए क्या होता है कि इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, जो महादेवी वर्मा होती हैं इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध। देखिए इस पे ना एक क्वेश्चन आता है 12वीं बोर्ड में कि भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में जो सेवक स्वामी संबंध है इसके बारे में व्याख्या करें या इसके बारे में बताएं। तो बता रहा हूँ, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सकता जो ऐसा सुनकर, जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार से एक अस्तित्व रखते हैं, जैसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। तो कहती हैं कि एक तरह से ऐसा कोई भी मतलब सेवक नहीं होता कि अगर उसका मालिक कह दे कि तुम इस काम को, तुम यहाँ से चले जाओ, इस काम को छोड़ दो, तो वो चला जाए और मतलब कहने से खुशी से वो चला जाए, ऐसा कोई वो होता नहीं, मतलब साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा कोई सेवक होता नहीं है जो मालिक के कह देने पर तुरंत हंसी खुशी साथ छोड़ देता है। देखिए आगे क्या है कि कई सारे विद्यार्थी वर्ग के लोग जो होते हैं वो लोग कई बार भक्तिन महादेवी वर्मा घर पर आते थे, बैठते थे, तो भक्तिन भी कुछ उनके लिए खाने पीने के लिए बना देती थी। कई बार महादेवी वर्मा जो जब उठकर घर से बाहर आती थी तो वो सारी जो लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां ही आती थी, तो लोग वहाँ से गायब हो जाती थी, और जैसे ही महादेवी वर्मा घर के अंदर जाती थी तो लोग वापस आकर के वहीं पर बैठ जाते थे। तो महादेवी वर्मा कहना है कि उनको हो सकता है कि भक्तिन का साथ पसंद था, इसी वजह से वो वहाँ पर आया करती थी। देखिए क्या हुआ ना कि ये लाइन है कि भक्तिन के ये एक लाइन है, विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा, तौन रहा अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाई, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। देखिए क्या था ना कि जब भी कोई भी विद्यार्थी वर्ग का कोई भी लड़का होता था, जो विद्यार्थी है, वो जब भी कारागार का यानी जेल में चला जाता था, तो भक्तिन कहती थी कि उसके माता पिता को जो है बड़े लाट यानी बड़े जो वकील है उनसे बात करनी चाहिए और कोर्ट में मतलब इस पक्ष में लड़ाई करनी चाहिए। और भक्तिन ये बात कह करके जो अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी हैं या जो भी लोग हैं उन्हें ये बात दिन भर वो यही बात कहती रहती, मतलब परेशान कर देती थी ये बात कह करके। कहने का मतलब बस यही है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती। देखिए एक प्रश्न और आता है, 3 प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है। देखिए ये तीसरा प्रश्न भी कई बार आया है, मैंने भी अपने 12th बोर्ड में, ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ स्कूल के एग्ज़ाम में ये सवाल आते हैं और बोर्ड में भी आ सकता है, तभी हम लोग को स्कूल में भी कराया गया था कि भक्तिन को किस बात से डर लगता था और लोग किस बात को लेकर के भक्तिन को अक्सर डराया करते थे, ये सवाल आता है। तो
ये सवाल है तो इसका देखिए, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब लोगों को यह बात पता चलेगी कि भक्तिन को जो है जेल से या कारागार कहूँ तो उससे डर लगता है, तो वो लोग जब महादेवी वर्मा एक लेखिका थी ना, तो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, तो लोग ये बताते थे कि हो सकता है कि महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़े, और यही बात बता करके कई बार लोग जो है उसे डराया करते थे। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। देखिए आगे अभी लाइन पढ़ूंगा आपको पता चलेगा कि भक्तिन जो थी वो जेल जाने से तो डरती थी, मगर जेल जाने से बड़ा डर उसे ये था कि कहीं महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़े या कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़े, तो अगर वो भक्तिन का साथ उनको छोड़ना पड़े तो जो उसको एकदम बिल्कुल वो बिल्कुल मान्य नहीं था कि उन्हें किसी प्रकार से भी महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना पड़े। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान मान ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना में से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। देखिए भक्तिन को लगता है ना कि जैसे अगर सेवक को लेकर के जैसे मालिक को अगर हम जेल लेकर के जा रहे हैं तो हमें सेवक को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सेवक को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अन्याय है। अगर मालिक को जेल में ले जाया जा रहा है तो उसे लेकर के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक तरह से वो उसका अपमान हो रहा है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है। देखिए ये बात भी सही है कि जिसको कारावास लिखी होगी या जिसको जेल जाना लिखा होगा तो केवल उसी व्यक्ति को पुलिस भी लेकर के जाएगी, उसके साथ किसी और व्यक्ति को तो नहीं लेकर के जाएगी, क्योंकि अगर जिसके नाम पर है उसी को ले जाएगी। तो भक्तिन को ये बात शायद पता भी ना हो, और पता भी हो तो उसे यह मंजूर नहीं होगा। जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, ये भक्तिन का मानना है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी, देखिए ये लाइन जो है इसमें दी हुई है, तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। तो भक्तिन कहती है कि अगर किसी की माता श्री जो हैं वो अगर बड़े लाट तक नहीं लड़ी हैं तो वो तो लड़ेंगी, यानी वकील न्यायालय, बड़ी लाट यानी न्यायालय में वो बड़े से बड़े वकील को रखेंगी और लड़ाई लड़ेंगी। और उन्हें महादेवी वर्मा जी का साथ बिल्कुल भी छोड़ना गवारा नहीं था, वो बिल्कुल उनका साथ नहीं छोड़ सकती थी। और कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा भी उनसे काफ़ी हद तक जुड़ चुकी थी, काफ़ी सालों से भक्तिन जो थी उनके साथ रह रही थी और उनकी सेवा कर रही थी। ऐसे इस कहानी में आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से भक्तिन के जीवन में कितनी सारी परिस्थितियाँ, जितने भी चरण हुए, जीवन के जितने चरण होते हैं, बचपन में भी दुख था, और जब उनकी शादी उसके बाद भी उनकी जो पिता की मृत्यु हो गई तो उनको समाचार जो है शोक समाचार जो है विलम्ब से मिला। जब पता भी चला तो वो उनके घर से आ चुकी थी। उसके बाद आपको आगे पता चला कि उनके पति की भी मृत्यु हो जाती 36 साल की उम्र में। तो वो कहती हैं, तो ये लाइन भी है कि भक्तिन जो है अभी उनको बूढ़ऊ कह के बुलाती हैं। उसका मानना है कि भले वो 36 की वर्ष में मरे हों, लेकिन अगर आज वो जीवित होते तो वो आज उनसे उम्र में बड़े होते, इस वजह से वो उन्हें बूढ़ऊ करके याद करती हैं। महादेवी वर्मा ऐसा बताती हैं, भक्तिन उन्हें बूढ़ऊ कहकर याद करती हैं। आगे भी जीवन में देखा कि उसकी जो पुत्री होती है वो भी विधवा हो जाती है, कितने प्रकार के अपमान भी झेलती है, और आखिर में आकर के महादेवी वर्मा के साथ रहती हैं। वहाँ पर भी लोग अक्सर उन्हें डराया भी करते थे, लेकिन उन्हें महादेवी वर्मा का साथ अच्छा लगता था, इसी वजह से वो वहाँ पर रह रही थी। और महादेवी वर्मा का कहना है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर मैं उसे खोकर पूरा नहीं करूँगी। वो कहना चाहते हैं कि भक्तिन जो यह कहानी जो अभी भी अधूरी है, क्योंकि अभी भी वो जी रही, जीवन उनका अभी नहीं पता भाई, अभी मुझे नहीं पता, जो लिखा है 100 साल पुरानी कहानी है,
तो उस वक्त महादेवी वर्मा ने लिखा है, उस वक्त आज से 100 साल जब भी हो, 50 साल 60 साल, उससे पहले वो कहना है जब भी वो लिख रही थी कि आज वो मेरे साथ है और मैं उसे खो करके ये कहानी पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये बोर्ड के अनुसार बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में है, कहीं से उठा के नहीं लाया हूँ, एनसीईआरटी बुक का ही है। जब कहानी सुन लियो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो यार ये देखो मेरा चैनल है, नीचे जा कर के सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।